कुआं एक ऐसा चीज होता है जो कि हम लोग को गर्मी के टाइम पे ठंडा पानी देने में मदद करे। ठीक है, अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, वैसे कुछ कहानी है भाई, करीबन 100-200 साल पहले की, जब उड़ीसा के एक गांव में जहाँ पे पानी को लेके कुछ दिक्कत आई पड़ी थी, तो राजा ने क्या किया था, तो ऑलमोस्ट राजा जो वो वाले जो राजा थे ना, उनके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, जो गांव के सरपंच थे, हेड, हाँ, उन्होंने डिसाइड किया कि गांव में कुआं खोदते हैं जिसके कारण हम लोग को पानी मिल जाएगा। तो लेबर लगा के वो लोग स्टार्ट करते हैं कुआं खोदने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट होता है, कुछ डीप खोदने के बाद उनके हाथों में ना एक मूर्ति जैसा कुछ आता है, कुछ अजीब प्रकार का मूर्ति। जब वो मूर्ति लेके वो लोग जो गांव के सीनियर्स होते हैं उनको दिखाते हैं, तो वो लोग भी पहचान नहीं पाते किस चीज का मूर्ति होता है। कोई बोलता है कोई डेविल का बोलता है, तो कोई बोला है कोई भगवान है, क्योंकि आपको ही पता है हमारे इंडिया में करोड़ों देवी देवता है, तो किस, नहीं करोड़ों नहीं है, कोटि है, कोटि, सॉरी, तो कोटि देवी देवता है, तो किनका है वो मूर्ति एग्जैक्टली किसी को पता नहीं। मगर बड़े बुजुर्ग ये कहे कि वहां पे ना खुदाई रुकवा देना चाहिए। ठीक है, तो राजा बोले नहीं नहीं, आप लोगों के मरना है क्या गर्मी से, नहीं खुदवाएंगे तो पानी कैसे आएगा, कंटिन्यू रखना चाहिए। ऐसे करके वो फिर स्टार्ट हो जाता है खुदाई। फिर जैसे ही थोड़ा और खुदाई होता है तो पानी वानी निकलने लगता है, सब कुछ नॉर्मल होता है। ऐसे करके ना कुछ दिन गुजर जाता है, फिर आता है ना पूर्णिमा की रात, तो वो पानी जो था भाई सुनील भाई, वो अचानक से लाल बदल जाता है, लाल हो जाता है। तो लोग सोचते हैं ये पानी अचानक से लाल कैसे हो गया, ज्यादा कुछ ना सोचिए, पी लेते हैं उस पानी को। फिर क्या होता है, कुछ लोग जो पिए हुए रहते हैं उन लोगों का ना रहस्यमय तरीके से डेथ होता है। रहस्य मतलब क्या पता है कैसे, जैसे कि मान के चलो इतना जोर से वो लोग चिल्लाए होते हैं ना कि उनका मुंह अब नॉर्मल तरीके से फटा हुआ रहता है डेथ में, आंख पॉप आउट हो गया रहता है, कोई ऐसे दृश्य देख लिए होते हैं जैसे कुछ भयानक दृश्य। ठीक है, और आंख पूरा ऐसे पूरा फट गया रहता है। ठीक है, तो ऐसे लोग का डेथ होता है। तो वहां से ऐसे पता चलता है उन लोगों को कि शायद ये जो कुआं है पूर्णिमा की रात मतलब स्थापित हो जाता है, हम लोग अब इसे यूज नहीं करेंगे। सुनिए, इसमें आगे बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ठीक है, तो ऐसे होने के बाद पूर्णिमा के रात वो लोग यूज करना बंद कर देते हैं। सही। लेकिन कुछ दिन और गुजर जाता है, कुछ महीने गुजर जाते हैं, तो धीरे धीरे ना पूर्णिमा का रात छोड़ के नॉर्मली भी पानी लाल होने लगा था। ठीक है, लाल होने लगा था। तो लोग क्या करेंगे, उनको डर था कि अगर पिएंगे तो मरेंगे, तो वो लोग नॉर्मली नदी और ये सब से पानी कलेक्ट करके पीते थे। ठीक है, मगर एक आदमी क्या हुआ, रात को उसको ना बहुत ज्यादा प्यास लगा। ठीक है, गर्मी का टाइम था, तो वो छटपटा के जाके वो कुएं का पानी पी लेता है। लाल था तभी, और वो खुशी के मारे बाहर आके चिल्ला के बोल रहा था, ए मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ ना, देखो मैं पानी पी के आया, मैं पानी पी के आया। तो गाँव लोग बोले कि यार ये क्या बात हुआ, लाल जब हो जाता है तो पीने से तो डेंजर हो जाता है, ये कैसे पी रहा है। तो फिर लोग जाते हैं वहां पे और पानी पीना स्टार्ट करते, कोई पी रहा है, कोई नहा रहा है, कोई लेके अपना घर जा रहा है। वो जो आदमी था जिसने पिया था और आके गांव में बोल रहा था, उस आदमी का लाश ऑलरेडी एक पेड़ के पास पड़ा था। यानी कि उसकी आत्मा कह रही थी, कह रही थी। समझ गया, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद वहां पे क्या हुआ, जब जो लोग लिए हुए थे, पानी पिए हुए थे, नहा रहे थे, घर ले जाते, जब अगले दिन राजा आके देखता है ये क्या हुआ, मतलब ऐसे लग रहा था कि लाशें बिछी हुई। जो लोग नहीं पिए वो तो बच गया, वो लाशें बिछा गया, किसी का हाथ नहीं है, किसका सर नहीं है, किसका आंख निकला हुआ है, किसका जीभ निकला हुआ है, सब ऐसे लाश पड़ी। तो राजा क्या करता है, बुलाता है गांव का जो मुखिया होते हैं, पंडित उन लोगों को बुलाते हैं और बोला देखिए तो क्या है इसका सीन। वो बोलते हैं कि ये हमारी बस की चीज नहीं है, ये हम नहीं समझ पाएंगे, आप एक इसको कोई हायर अथॉरिटी को बुला। तो राजा अपना कुछ चंद सिपाहियों और घोड़े के साथ निकल पड़ते उस चीज को तलाश करने के लिए कि वो चीज क्या है, वो मूर्ति क्या चीज का है, और पानी अचानक से लाल क्यों हो जाता है।
तो बहुत बड़ा तांत्रिक अघोरी जो था वहां पे रिवील होता है कि अभी जैसे कि सुनील भाई एक बार बताइए, जैसे कि आप लॉकर में सोना या फिर कीमती चीज रखते हो, लॉक करते हो, बाहर में एक सिक्योरिटी गार्ड रखते हो। सही। उसी प्रकार पहले जमाने के लोग जो उनका जो कीमती सामान रहता था, सोना जवाहरात जो भी हीरे मोती, उसको वो लोग दफना के ना किसी सिक्योरिटी गार्ड को नहीं, किसी प्रेत या फिर आत्मा को एज अ गार्डियन उसको एंटिटी को ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए उसको रक्षा करे। तो जो मूर्ति जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना भाई, वो किसी देवी देवता का नहीं था, वो एक एंटिटी का मूर्ति था जो कि वो उस चीज को रक्षा कर रहा था। अभी ऑडियंस के दिमाग में और आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, अगर कुआं के अंदर ट्रेजर था तो वो दिखा क्यों नहीं? वो और गहरा में था, अगर वो लोग और थोड़ा खोदते तो वो ट्रेजर मिल जाता। और वो जो ट्रेजर, वो आत्मा जो था, वो जो एंटिटी जो थी या फिर था, वो ट्रेजर को किसी को हाथ लगाने देने की कोशिश नहीं कर रहा। उसके वजह से वो जो भी वो पानी पी रहे थे या फिर जो भी उस कुएं के नजदीक जा रहे थे वो मार देता था। तो ये जो किस्से की बात कर रहे हैं जी, या अराउंड आप बात कर रहे हैं 200 साल पहले की। जी जी जी। तो फिर आप अभी रिसेंटली वहां पर होकर आए? वहां पे अभी वो जो कुआं है वो ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। सूखा होगा? नहीं सूखा ना, उसको पूरा कवर कर दिया गया। ठीक है, वो होता है ना चौड़ाई थोड़ा सा उठाते हैं, हाँ। कोई कुएं में ना उठा हुआ है, लेकिन वो पूरा बंद है। तो आप वहां पर होकर आए? नहीं, वहां पे हो के नहीं आया हूँ, मगर अगर ऑडियंस बोलेंगे तो मैं डेफिनेटली वहां पे हो गया हूँ। नहीं, जाना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी तो प्रेजेंट सिनेरियो में अभी दो चीजें हो सकती है कि जैसे काफी पुराना किस्सा जी, उसमें अगर बात होती कुछ ऐसे खजाने की, तो उसको तो ढूंढने की कोशिश वैसे की गई होती पूरी तरीके से। हाँ, वो बिल्कुल की गई थी, मगर जैसे कि आपको पता होगा साउथ में एक मंदिर है जिसका 6 गेट खोल दिया गया है, 7वां खोल नहीं, 5 हो गए शेवानी यहाँ चाचा, 6 या 5 ऐसे खोल दिए गए और लास्ट वाला खोल नहीं रहे। अभी तो वो भी तो खोल देना चाहिए, क्यों नहीं खोल रहे? कुछ नहीं, वो ठीक है, वो आपका बिल्कुल आंसर ठीक है इसमें, लेकिन उस चीज में और कुएं में जमीन आसमान का फर्क है। वो एक बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। हाँ। वेयर लेट्स से की वजह से आपने बात की इसके बारे में, मंदिर के बारे में, चलो मुझे भी अभी मेरे दिमाग से नाम दिमाग में आ रहा था, केरला साइड में है, इतना मुझे पता है। साउथ के साइड, हाँ, केरला या तमिलनाडु में है। अब आप उस मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे कितने व्यूअर्स होंगे जो जल्दी से कोरिलेट कर लेंगे, हाँ हमने सुना। हाँ। लेकिन ये कुएं की जो बात है उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लोगों ने सुना होगा उड़ीसा के अलावा। हाँ हाँ, उड़ीसा में तो होगा ही होगा, है ना? जी जी जी। तो खैर हम उसके बारे में चलो नहीं आते कि वो खजाने का क्या है या कुछ है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं, आपकी लोकेलिटी से कितना दूर है? आपके मेरे लोकेलिटी से करीबन होगा 500-600 किलोमीटर। अच्छा, इतनी दूर है? हाँ, इतनी दूर है। ओके, तो ये अभी आपने रिसेंटली इसके बारे में सुना है या फिर बचपन? मैंने काफी टाइम से सुना था, जो काफी सारे ऑडियंस जो कि मेरे ऑडियंस है। एक्चुअली मैं, आपको तो पता ही होगा सुनील भाई कि मैं रियल हॉन्टेड लोकेशंस पे जाके वीडियोस बनाता हूं, है ना? तो काफी सारे लोग ने मुझे बताया था कि भाई आप वो कुएं के पास जाओ, कुछ अगर वीडियो बना पाओ तो हम लोग देखना पसंद करेंगे। तो मैं अभी तो दिल्ली में हूँ, तो उड़ीसा गया नहीं हूँ। अगर मैं गया तो डेफिनेटली वहाँ पे एक वीडियो की वापिस आकर दोबारा नहीं गए जी, फिलहाल तो भी वापिस आए हैं, बट दोबारा भी जाना होगा। हाँ, वैसे मैं भी चाहूंगा कि आप जाएं एक बार, उसको कवर करें जी। क्योंकि क्या होता है ना, एक क्यूरियोसिटी हो जाती है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हम मंदिर की बात करें या एग्जाम्पल के तौर पर अभी आप बात कर रहे होते कुलधरा की, या अगर आप बात कर रहे होते भानगढ़ के किले की, जी, तो लोगों को इतनी एक्साइटमेंट नहीं होनी थी क्योंकि लोगों ने बहुत वीडियोस देखी होंगी, अनगिनत वीडियोस देखी होंगी। जी, लेकिन आपने एक ऐसी फाइंडिंग की है जिसके बारे में उड़ीसा में तो हो सकता है कई लोगों को पता हो, कई हजारों लाखों लोगों को पता हो, लेकिन उड़ीसा के बाहर बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा। जी। तो अगर आप वो वीडियो वहां पे जाते हैं, वहां पे कवर करते हैं, तो जो मेरी ऑडियंस है, मैं आपको ये कहूंगा कि अभिषेक का करो चैनल सब्सक्राइब, और कमिटमेंट मेरी है कि जल्दी लेकर आएंगे भाई वीडियोस के बारे में। मुझे भी एक्साइटमेंट रहेगी क्योंकि पर्सनली तौर पर अब देखो ना, उसका एक इतिहास है उस कुएं का, हाँ, और अभी उसकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा। जी। तो फ्रैंकली स्पीकिंग भाई, मैं तो अपना खर्चा बचा रहा हूँ,
आप जाओगे, आप जाके देखोगे, मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? नहीं, ऑडियंस का सपोर्ट और प्यार अगर रहा तो डेफिनेटली मैं वहां पे जाके उस चीज को कवर करना। वहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश, जी जी जी। जो वहाँ के लोगों के अब वंशज हैं, जिनके हो सकता है घर में किसी न किसी की मौत इस वजह से हुई हो, हाँ और उसकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि क्या अभी कुएं में पानी है या फिर नहीं है। अगर सूखा है फिर तो बात खत्म है, लेकिन अगर पानी है तो फिर वो लाल है या फिर क्या है, क्या उसका कलर। हाँ, जी जी तो इसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप जरूर इन्वेस्टिगेट कीजिए। बिल्कुल। अब हम बढ़ते हैं उस किस्से की ओर, यानी कि जो आपका पर्सनल रियल एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताइए। जी, स्मोकिंग किल्स पीपल, लेकिन वो तो है, मगर क्या हो अगर मैं बताऊं पीपल। कि मुझे बचाया एक बार। एक बार की बात है, ठीक है। मेरे एक दोस्त रहता है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल कोलकाता में। तो लॉकडाउन तभी चल रहा था, मे बी मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, चल रहा था मे बी। तो मैं ना घर पे रह के बोर हो गया था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, लैपटॉप तो ऑफिस से मिल गया था। सोचा कि क्यों ना दोस्त के यहाँ चल जाऊं, वहीं पे काम भी करना है तो वहीं से ही सब कुछ मिल भी लूंगा और काम वाम भी कर लूँ। तो मैं उसको कॉल लगा कि भाई ऐसा ऐसा बात है, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। और भाई मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टेशन जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ ना, ये जो वो समथिंग स्टेशन एक है, बहुत हॉन्टेड स्टेशन है वो, जहाँ वो 42 ईयर से बंद था ऐसा समथिंग। हाँ हाँ, हाँ, वो बांगुड़ समथिंग कुछ है वो स्टेशन का नाम, ठीक है, बांगुर गोदाई करके ऐसे कुछ नाम, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से। तो जहाँ पे बोलते हैं वो जो एंटिटी होती है ना, उस जब ट्रेन वहां से पार होता है, जिस रफ्तार से ट्रेन चल रहा होता है उसी रफ्तार से वो भी भागती है। हाँ हाँ। तो उससे थोड़ा सा दूर है वो स्टेशन। तो मैं वहां पे मैंने दोस्त को कॉल लगाया, मैंने बोला कि भाई मैं तुझसे मिलने आ रहा हूँ, ठीक है मिलने आ रहा। तो मैंने बोला ठीक है, उसने बोला आ जा कोई बात नहीं, लेकिन तू आ तो रहा है मगर इतना याद रखना कि जब तू स्टेशन पहुंच जाए ना तो मुझे तो कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा, तू अकेले मत आ। ठीक है कोई बात नहीं, मैं स्टेशन कभी गया नहीं था, ओला स्टेशन, ठीक है। तो मैं वहां पे पहुंचा, वो जो स्टेशन था ना भाई, मतलब वो इतना फेमस नहीं है जैसे हम लोग के यहाँ पे नॉर्मल स्टेशन वैसे हम बड़ा लग्जरी टाइप का वैसे नहीं था, बहुत पेड़ वेड़ थे जैसे आपको लोग, हाँ आपको ऐसा लगेगा ना कि कौन से जंगल के अंदर स्टेशन बना इस टाइप का। तो मैं वहां पे गया, पहुंचा, लेकिन मेरे वजह से गलती पता है क्या हो गया भाई, हमारे ओडिशा में जहाँ पे रहता हूँ राउरकेला से ओडिशा जो वेस्ट बंगाल, अगर आप चाहो तो लोकल ट्रेन करके भी आप जा सकते हो। लोकल ट्रेन जो होता है जो जनरल सीट, जरूर ऐसे करके भी जा सकते हो, क्योंकि आप सुबह चढ़ोगे दोपहर या शाम तक आप पहुंच जाओ। DMU टाइप होती है। हाँ, तो वैसे क्या हुआ, मैंने क्या किया ना, ट्रेन गलत चढ़ गया था, तो मेरे को 9 बजे के पहुंचाने के वजह से 8 बजे पहुंचा दिया, ठीक है। तो वहां पे मैं पहुंचा, वहां पे पहुंचने के बाद मेरे दोस्त को मैं सोचा क्या उसको कॉल करूं, एक काम करता हूँ मैं खुद ही चला जाता हूँ। तो मैं स्टेशन से बाहर निकलता हूँ, बाहर निकलने के बाद मैं क्या करता हूँ ना, पास में गुमटी था, मैं वहां पे जाके पूछता हूँ कि भाई यहाँ पे ये लोकेशन कहाँ पे होगा, ठीक है। उसने बोलता है ये तो बस बगल में ही है, आप ऐसे सीधा जाओगे, राइट लोगे, लेफ्ट लोगे, राइट लेके सीधा जाके आ जाएगा ऐसे में, कुछ ऐसे कुछ बोला था। भाई ये तो बड़ा नजदीक, कितना टाइम लगेगा, मैं 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे ये क्या बात हुआ, तो और कोई जल्दी रास्ता थोड़ा बताइए ना। बोलता है इधर से और एक रास्ता जाता है जो कि आपको 10 मिनट में पहुंचा देते, मगर वो रास्ता थोड़ा सा सेफ नहीं है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि यार कोई बात नहीं, देख लूँ ना, जो होगा देख लूंगा। फिर मैं हाथ में पकड़ लूँ सिगरेट, हल्का सा अपना उड़ा के मैं उसी रास्ते से चलते वाला। कुछ दूर जाने के बाद सुनील भाई, मुझे एक बूढ़ी या फिर बूढ़ा आदमी था, वो आके बोलते हैं ओ बाबू, बोले हाँ कल, बोले क्या हो भाई, इतना जवान हो तुम, ये सब क्या कर रहे हो, सिगरेट विगरेट पी रहे हो थोड़ा। उसका जो आवाज था ना बहुत हेवी टाइप का था, जैसे मैं निकालू बहुत हेवी, ओ बाबू ये कर ऐसे टाइप। सिगरेट पी क्या दिक्कत हो गया, नहीं ये सब खराब चीज होते तुमको नहीं पता है। अब बोले कि ठीक है ऐसे करके मैं आगे बढ़ते चल। फिर कुछ दूर जाने के बाद मैं उसको मेरे आगे से गुजरता हुआ नहीं देखता हूँ, सेम आदमी फिर कुछ डिस्टेंस पर खड़ा रहता है,
हालांकि रोड एक ही था, अगर वो मेरे से गुजरा होता तो मेरे को कुछ दिखता, सही। वो कुछ नहीं दिखा, लेकिन वो ऑटोमेटिक आगे कैसे चला गया भगवान को पता। मैं अपना मस्त मगन से जा रहा हूँ, ठीक है, फिर से मुझे वो चीज बोला, बोले भाई अपना काम वाम करो, मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, मेरे को जाने दो, सही। मैं पी रहा, तुम होते कौन हो बोलने वाले। बिल्कुल। मैं ऐसे करके ना जब आगे और गुजरा तो फिर अपने दोस्त को फर्स्टेड होकर कॉल कर, मैंने भाई मैं पहुंच गया हूँ तेरे घर ऑलमोस्ट, तू आ जा। फिर उसने बोला भाई तू आया कैसे, और इसी रास्ते से तो आया। वो पूरा डांटने लगा मुझे, तो भाई ये गलत बात है, इसी रास्ते से तुझे आना नहीं चाहिए था। यहाँ पे एक एंटिटी ऐसे घूमता है जो कि आदमी को मार डालता है, और तेरे हाथ में जो आग था ना, उसके वजह से वो तेरे को कुछ कर नहीं पाया। वो बार बार बोल रहा था कि आग पे ताकि मैं तुझे मार। तो वो बहुत ज्यादा ग्रुसम था मेरे लाइफ का, वो एक ट्रेजेडी। और वो जो उसके हाव शक्ल थी वो कैसी थी, नॉर्मल थी? भाई एक तो अंधेरा था, ऊपर से उसने वो सॉल्ट टाइप का उड़ा, मैं सॉल्ट तो नहीं, मतलब कुछ फटाफटे कपड़े से, गमछा टाइप। ठीक है, गमछा वमछा टाइप का। ये जो एंटिटी होते हैं ना भाई, आज के डेट में जो हॉरर मूवीज में जो दिखाते हैं कि ऐसे होता है वैसा चेहरा, भाई वैसे एक्चुअली होता नहीं। वो मुझे भी पता है, वो एक पावर होता है, वो मैं भी जानता हूँ, लेकिन क्या होता है कि फिर भी जैसे हम कहते हैं ना कि नॉर्मल और पैरानॉर्मल। हाँ। अब नॉर्मल हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, हमारी आवाज नॉर्मल है, हमारे फेस मोर और लेस नॉर्मल है, मतलब कि हर एक की जो आइडेंटिटी अलग है, लेकिन एक नॉर्मल नाक, नॉर्मल कान, नॉर्मल आंखें। मैं वो नहीं कह रहा कि जैसे बिगड़ी हुई शक्ल हो, वो जैसे मेकअप किया होता है वीराना टाइप फिल्म में लोगों ने देखी है, वैसा नहीं, लेकिन एक होता है ना वाइब अलग सी आती है किसी को देख के कि यार दिक्कत है, कोई दिक्कत है। हाँ। मतलब उसके उनके जो आंखें होते हैं ना भाई, हाँ आंखें खास तौर पर वो थोड़े से अलग होते हैं। देखो जैसे अभी आपने बिल्कुल स्टार्ट में बोला आवाज, आवाज, हाँ उसकी अलग थी आवाज अलग थी। फिर वो जो अंधेरा रास्ता था, मोबाइल का फ्लैशलाइट जला हुआ था, उसमें से जो मैंने देखा था ना भाई, एक थोड़ा काली परछाई टाइप का, काली परछाई टाइप का, हल्का सा जो मांस था वो मतलब जैसे बहुत एज हो जाता, एक शरीर का एक एज होता है, झुरिया पड़, वो बहुत एज टाइप का दिख रहा था, जैसे मन लग रहा था कि 150-200 साल से जी रहा है आदमी, पूरा झुरिया आ गई थी, आंख अलग से चमक रहे थे। फिर मैंने बस ज्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि मुझे बस दिमाग में ये चल रहा था बहुत सालों से जा रहा हूँ दोस्त पास मिलने के लिए, उसको सरप्राइज देना है, बस अपना धुन में मैं अपना निकल पड़ रहा। तो आसपास कुछ लोग थे? और आसपास मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, वह नहीं थे। इक्का दुक्का हो सकते हैं यहाँ पे। हाँ इक्का दुक्का ऐसे हो सकते हैं, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, देखो भाई आपको एक बात बताऊं सुनील भाई, देखो प्रॉब्लम पता है क्या होता है, अगर मैं आपको बोलूंगा कि इस रास्ते में भूत है, तब आप डरोगे। जब आपको पता ही नहीं होगा ना, तो आप अपने धुन से निकल पड़ोगे। अगर आपको पहले पता होता कि एक ऐसा शख्स कर देता, फिर तो आप देखते तो बस मेरे को डर लगता। हाँ। या फिर कुछ हो जाता, तो मेरे को पता ही नहीं था, मैं तो अपना बिंदास निकल पड़ा था। इंसान जो भी ऑडियंस आप पे देख रहे होंगे, उनके साथ भी कभी ना कभी अगर ऐसे हॉरिफाइड चीज हुआ रहेगा, बाद में अरे नहीं वो तो होता है, वहां पे ऐसा था, वो तो बिल्कुल ठीक बात है, वो ऐसा ही होता है। लेकिन उसमें क्या है ना, मैंने आपसे इसलिए पूछा कि अगर आपके अलावा भी इक्को दुक्का लोग थे, तो फिर वो चीज उनको लेकर अट्रैक्ट क्यों नहीं? क्योंकि आपके हाथ में सिगरेट थी, उनके हाथ में तो नहीं होगी ना। जी। तो वही चीज मुझे याद सा तो नहीं आ रहा, लेकिन मगर वहां पे कोई लोग नहीं थे भाई। आपने यानी कि इतना नोटिस नहीं किया या इतना तवज्जो नहीं दी? जी वहां पे कुछ ऐसे लोग नहीं थे, और बस यही था मेरा एक बहुत ग्रुसम वाला हॉरिफाइड वाला स्टोरी। यानी आपके कहने का मतलब है कि इंसान अगर स्मोकिंग नहीं भी करता, अपने साथ एक सिगरेट रख ले, और जहां पर भी समस्या है, नहीं सिगरेट को रखनी, लाइटर रख ले भाई, जहां पर लगे। हाँ वो सिगरेट देखो, लाइटर क्या चीज होती है, वो आप कुछ आया तो आप जलाओगे, लेकिन सिगरेट क्या, वो जली हुई रहती है। मतलब आप चाहते हो कि सभी सिगरेट नहीं, ऐसे मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा। इनडायरेक्टली तो कर रहे हो ना। नहीं, मैं हाईली रेकमेंड करूँ, प्लीज मत पीजिएगा। बट मैं हालांकि अभी बहुत कम कर दिया हूँ, तो अब तो बहुत मतलब वर्क फ्रॉम होम चलता था, काम का टेंशन के मारे बहुत ज्यादा हो जाता था, मगर अभी छोड़ दिया हूँ ऑलमोस्ट। तो ये बोलूंगा कि मत पीजिए, मगर ये चीज जो है मेरे को बचा दिया था, बस ये बोलूंगा। तो फिर पीनी चाहिए। ये पॉडकास्ट आपके घर वाले भी देख रहे, इसलिए तो मैं निकलवा रहा हूँ ना। तो वही बात।
नहीं नहीं भाई, मैं सीरियसली कहता हूँ कि चलो ये वन ऑफ द केस हो सकता है, आप पर परमात्मा की कृपा थी और इसलिए आप बच गए, लेकिन जो सिगरेट है वो एकदम से नहीं मारती, धीमे धीमे मौत जरूर देती है, तो उससे बचिए। जी बिल्कुल। हालांकि इस चीज़ का नहीं पता होता किसने कब चले जाना है, लेकिन जो भी जाए सेहतमंद ही जाए, जी जी है ना? बिल्कुल। वो ना कि अपने फेफड़ों को खराब करके जाए। हाँ आपके लिए भी शिक्षा है, जी जी बिल्कुल। सिगरेट मत रखिए, लाइटर रखिए, बिल्कुल भाई। है ना? अब हम बढ़ते हैं उस किस्से की ओर जिसके बारे में आप कह रहे थे कि भाई इसको लेकर मैं तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ, कि एक पेड़ है उड़ीसा का। हालांकि मैंने इसके बारे में सुना हुआ है, लेकिन इसके रिगार्डिंग आप कह रहे हो कि कुछ किस्सा भी है, जी उसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्या पेड़ है, इसका हम पहले इतिहास पर जाते हैं कि इसका पर्टिकुलर हिस्ट्री क्या है, और देन इसके बाद इसका किस्सा क्या है। ठीक भाई। पेड़ एक ऐसा चीज है, पेड़ भगवान का दिया हुआ, जो हम लोग को फल, सब्जी और सांस लेने के लिए प्योर ऑक्सीजन देता है। सही। मगर उड़ीसा में एक ऐसा पेड़ है जो कि इंसान का जान लेने के लिए उतारू रहता है, जो इंसान को मौत देता है। जी। उसका नाम है मंगला जोड़ी ट्री। ठीक है। अब ये मंगला जोड़ी, इससे पहले हम शुरू करें, मंगला जोड़ी किसी किस्म का नाम है पेड़ की, या उस पेड़ का पर्टिकुलर पेड़ का? पर्टिकुलर पेड़ का नाम ही है मंगला जोड़ी ट्री। अच्छा, पर्टिकुलर पेड़ का नाम। हाँ। तो वहां पे किससे ऐसे बहुत जगह, सबसे पहले ऑडियंस को मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं उड़ीसा का हूँ। मैं मंगला जोड़ी ट्री के पास भी गया हूँ कि शूट करने के लिए। मंगला जोड़ी ट्री एग्जिस्ट नहीं करता और लोगों ने उसको उखाड़ चुका है। अच्छा, खत्म हो गया? खत्म हो चुका है। जो भी यूट्यूबर इसको दिखा देना भाई ये मंगला जोड़ी ट्री है, वो नहीं है भाई। मैं वो झूठ बोल रहा हूँ। किसी जमाने में रहा था जी, किसी जमाने में रहा था। ये किसी जमाने में नहीं, हाल ही में था। अच्छा, वो हाल ही में उखाड़ा गया। किसने, वो किसी पर्सनल इंडिविजुअल एंटिटी ने उखाड़ा या फिर गवर्नमेंट? नहीं नहीं नहीं, वो कुछ गांव वालों ने मिलके उसको उखाड़ा था। क्यों उखाड़ा था मैं आऊंगा उस पर। हाँ, सही। ठीक है। तो मंगला जोड़ी ट्री अभी नहीं है। वो लोग जो लोग दिखाते हैं कि भाई है करके, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। आप न्यूज़पेपर देख लो, विकिपीडिया देख लो, कहीं पे भी सर्च करना कर लो। दशहरा का टाइम में वो मंगला जोड़ी ट्री एक लड़की को, बच्ची को पजेस्ट किया था, और वो पजेस्ट हालत में वो लड़की बोली थी कि इस बार जो मैं आई हूं, मैं 21 लोगों को लेके जाऊंगी अपने साथ। तो पूरा का पूरा 21 लोगों को तो लेके नहीं जा पाई, मगर यस, करीबन 6-7 लोगों का डेथ हुआ था। ये कब की बात है? ये जस्ट अभी हाल ही का ही बात है, 10-15 साल ही हो रहा हो। ओके। ज्यादा से ज्यादा मैं एग्जैक्टली ईयर नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है, 10-15 के। हाल ही का ही बात है। ठीक है। तो ऐसे ही कुछ कहानी है, कुछ 2007 या 6 का। वो उसका नाम था माधव। वो बेचारा गांव शहर में रह के छोटा मोटा बिजनेस किया करता था। तो वहां पे क्या हुआ, उसको एक दिन बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो गया। ठीक है। तो वो डिसाइड करता है, वो घर पे आके बोलता है कि पापा ऐसे ऐसे बात है, बहुत ज्यादा लॉस हुआ, क्या करना चाहिए। उसके पापा और उसके घर वाले उसको रिकमेंड करते हैं कि बेटा एक काम कर, हम लोग गांव निकल चलते हैं। और उसी गांव में था वो मंगला जोड़ी ट्री। ठीक है। गांव निकल चलते हैं, हम लोग के तो वहां पे खेती बाड़ी है ही, तू भी कुछ पैसा और जोड़ के वहां पे कुछ छोटा मोटा धंधा स्टार्ट कर देना। अगर भगवान का रहा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो अपना तो खेती बाड़ी है ही। सही। ऐसे करके वो लोग घर निकल चलते हैं, और भगवान का कृपा से उनका धंधा हल्का फुल्का ग्रो करता है। वाइफ का बर्थडे था या फिर हस्बैंड, मतलब वो माधव और उसकी वाइफ का एनिवर्सरी था, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। ये सब जो क्राइटेरिया रहता है ना, ये जो डाउनफॉल्स होते हैं, ये थोड़ा सा बहुत क्रिटिकल टाइम होते हैं। लोग ये बर्थडे, ये एनिवर्सरी, ये फला चीजों में ना माइंड जाता नहीं। काम कैसे करूं, कैसे पैसा कमाऊं, इसमें ध्यान सही। मगर भगवान की तरफ से थोड़ा सा जो ग्रोथ हुआ था, वो आदमी सोचता है बेचारा कि आज तो बहुत हेक्टिक महीनों से हम गुजर रहे हैं, आज मेरे वाइफ का बर्थडे है, एनिवर्सरी था, काम करता, आज जल्दी घर चला ताकि थोड़ा फैमिली के साथ भी टाइम बीता। तो ये बोल के वो अपना साइकिल पकड़कर निकलने बनता है। कुछ दूर जाने के बाद वो एक टर्न था जहां पे उसके दोस्त ने उसको बोला था, अगर तू इस रास्ते से जाएगा अपने घर तक तो थोड़ा शॉर्टकट से पहुंच जाएगा। वो देखता टाइम देखता, तब तो टाइम हुआ करता था कि नहीं, लोग अब आसमान देख के समय बता देते कितना। हाँ, होता है, तारों की दिशा देख के। जी। तो
वो बोल रहा है अभी 3-4 बजा रहा है, काम करता हूँ मैं, इसी शॉर्टकट से निकल जाता हूँ, घर भी जल्दी पहुंच जाऊंगा और सही रहेगा। तो वो रास्ते पे निकल जाता। जब वो रास्ते से वो निकल रहा था, वो गांव के जो लोग थे ना, जो रास्ते के पास जिनका जिनका घर था, वो लोग ना अजीब प्रकार से उसको देख रहे थे। मान के चलो कि किसी का मर्डर करके आया है, वो देखता है, कुछ समझ नहीं पाता है, बोले क्या देख रहे हैं, ऐसे करके वो रास्ते से निकल जाता। एक कुछ दूर जाने के बाद एक सुनहरा सा मस्त सा बरगद का पेड़ उसको दिखता है। ठीक है, कहते हैं कि वो पेड़ अपने और अट्रैक्ट भी करता है बोल के। ओके। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वो उसको फील होता है यार बहुत ज्यादा थक गया हूँ, थोड़ा देर जाके वहां पे सो जाता हूँ, रेस्ट कर लेता हूँ। और सुनील भाई यकीन नहीं मानोगे, इसे कहा जाता है कि वो पेड़ का छाए इतना सुनहरा रहता है, आप बैठोगे भी ना आपको नींद आ जाएगा, इतना मस्त ठंडा हवा देता है। तो उसको बैठे बैठे जिसका डर था वही हुआ, उसको नींद लग गया। धड़ाम से वो उठा, कुछ देर उठे सोने के बाद देख रहा है कि 6 बजने को है, अरे बहुत लेट हो रहे हैं, फटाफट निकलना चाहिए। अपना साइकिल पकड़ता है, सब कुछ सामान वामान रख के रेडी होता है निकलने के लिए। जैसे वो निकलने वाला होता है ना भाई, ऊपर से एक सिंदूर का डिब्बी आ गिरता है उसके कंधे के। ठीक है, तो सिंदूर का डब्बा पेड़ से आना ताजुब सा चीज है। वो खोलने का कोशिश करता है, उसको वो खोल नहीं पाता, लेकिन एकदम से जब खोलता है ऐसे करके, तो सिंदूर क्या है ना उसके मुंह पे गिर जाता है। तो वो धुंधले धुंधले आंखों में ना, लाइक वो जो उसका जो झोला था उसमें एक पानी का बोतल था, वो धुंधले धुंधले आंखों में ऐसे करके पानी का बोतल ऐसे करके निकाल के ऐसे से अपने आंखों में मारते हैं। जैसे ही हल्का सा विजन उसका क्लियर होता है ना, उसको दूर खड़े में दिखता है एक पेड़ के पास एक लड़की उसको देख के हंस रही थी। तो थोड़ा सा साफ साफ करके वो देखते हैं, मतलब वो जो लड़की का जो ड्रेसअप था ना बहुत ज्यादा फटा फुटा सा था, जैसे मान के चलो उसके साथ किसी ने बहुत बुरा किया। तो वो देख के पास थोड़ा सा पास जाता है, बोलता है कि हेलो दीदी, आपको कुछ मदद चाहिए? आप यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हैं, कुछ मदद चाहिए तो बताइए। लेकिन वो औरत कुछ भी ना बोल के फटाक से दौड़ते हुए हंसते हुए ऐसे करके वो पेड़ के पीछे छुप जाती है। ये क्या बात है, मैं इसको मदद के लिए बोल रहा हूँ, वो पेड़ के पीछे जाके छुप रही है। तो वो ज्यादा कुछ नहीं सोच के हेलो दीदी आप ठीक तो हो ना, ऐसे करके वो माधव खुद घूम के जा रहा होता पेड़ के पीछे। लेकिन माधव देखते वहां पे कोई था नहीं, सामने ही से ही गया है कुल, मगर कोई है नहीं पेड़ के पीछे। वही सेम हंसने का साउंड ऊपर से आ रहा होता है, ऊपर पेड़ से ऊपर से। और वो जैसे ऊपर देखता है, वो जो औरत थी ना उसके मुंह से लिटरली खून टपक रहे थे, और वो खून इस माधव का यूं 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 गिर। माधव पूरा उसका डर के मारे मतलब हालत खराब, वो फटाक से साइकिल यूं निकाल के पेडल मार के भाग रहा चालू। 15 मिनट साइकिल चलाने के बाद भी वो घूम फिर के वहीं आ गया। अच्छा, ये छलावा बन चुका है। ठीक है, घूम फिर के वहीं आ चुका है। माधव समय देख रहा है, भाई मैं तो 15 मिनट से साइकिल चला रहा हूँ, पेडल मार रहा हूँ डर के मारे, 1 मिनट भी रोक नहीं, फिर भी यहाँ पे कैसे आ गया। और रास्ता भी ऐसे नहीं कि गोल वाला, सीधा रास्ता है उसका, मतलब कि गांव खत्म हो रहा है, सीधा रास्ता उसका घर आएगा ऐसे वाला। ये क्या बात है भाई, वो पूरा हाथ जोड़ के, मतलब वो जो एंटिटी है ना पूरा मकसद में थी कि आज इसको खत्म करेंगे। तो माधव हाथ पैर जोड़ के माफी मांगने लगा, मेरा उससे गलती हो गया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, ऐसे रो रहा के पर ऐसे झुक के पेड़ के नीचे पूरा रो रहा है। अचानक से पीछे से कोई आके उसके ऊपर ऐसे हाथ रखता है, और जो वो डर के मारे ऐसे पीछे देखता है ना, तो वो एक गांव के कुछ शख्स होते हैं। ओके। 8-10 जन वो आ चुके होते हैं। जब वो एंट्री ले रहा था ना, लोग ने देख लिया था ये एंट्री ले रहा है, और लोगों को ये भी पता है ये गांव का आदमी नहीं है, नया है, इसको पता नहीं। सो लोगों ने क्या किया, 7-8 जन ग्रुप बना के वहां पे गए थे उसको बचाने के लिए, उसको पता था, लोगों को पता है ये फंसा है वहीं पे। तो वो देख के पर रोने लगता है, बाबूजी शुक्रिया बाबूजी आप आगे बचाने के लिए, यहाँ पे कुछ बात नहीं, पहले गाँव के बाहर जी। फिर वो लोग बाहर जाते हैं, वहां पे बैठ के लोग बातचीत करते हैं क्या दिक्कत होता। वहां से ऐसे पता चला ये वन ऑफ द केस है, ऐसे तो बहुत सारे कहानियां वहां पे ऐसे मिलते हैं।
कि ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, ये बात था, वो बात था। कोई बोलता है कि कोई प्रेग्नेंट औरत ने वहां पे सुसाइड कर लिया था, कोई बोलता है कि एक लड़की को मतलब बलात्कार करके वहां पे रख दिया गया था। तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत कहानी है। किसी तो ऐसे ना बहुत सारे लोगों का ये मानना है, कोई बोलता है वहां पे कोई एंटिटी है जिसके साथ कुछ बुरा हुआ था, कोई बोलता है कि एक प्रेग्नेंट औरत को मार के गाड़ दिया गया था। बहुत सारे कहानियां वहां पे। मगर असली बात क्या है, वो आज भी एक मिस्ट्री है। और वो माधव तो चलो घर गया, उसके बाद गांव के कुछ लोग ने कोशिश किया उस पेड़ को ही उखाड़ के फेंक देंगे, और कोशिश भी किए थे। जो लोग उखाड़े थे वो लोग का ब्लड वोमिटिंग होके वो लोग मर गए, लेकिन पेड़ तो उखड़ गया। अभी क्लियर है वहां पे। ओके। अभी तो वहां पे और कुछ ऐसा है नहीं, और मगर ये सब चीज वहां पे एग्जिस्ट करता है करके बोलते हैं लोग। तो इसमें आपकी फाइंडिंग्स कुछ, वहां पे मैं जैसे उस लड़की पर पोजेशन हुई थी, वो लड़की कौन थी, अब वो लड़की है, और जैसे उसने 21 वहां पे भाई मैं गया था एज ए घूमने। जब मुझे पता चला ना कि वहां पे पेड़ ही नहीं बचा, तो कोई मतलब ही नहीं बना और वीडियो का, क्योंकि ऑडियंस को चाहिए चीजें जो देख पाए। सही। मैं वहां पे एक वहां पे पेड़ ही नहीं है, बस उसका ब्रांच ही ऑलमोस्ट बचा पड़ा है। तो बोलो ये पेड़ था, कौन यकीन करे, सही है ना। और एक पेड़ होता वो प्रॉपरली वहां पे जाके स्टोरी बोलता तो लोगों को मजा गया था, है ना। तो फिर भी अगर मैं कोशिश करूंगा, अगर गांव जाता हूँ तो वो जो ट्रंक उसका बचा है उसी से ही कुछ बनाने का कोशिश करूंगा। और ये पेड़ कितना पुराना रहा होगा? भाई इसका कोई हिसाब नहीं। इंसिडेंट्स जो हैं 10-15 साल पहले होने शुरू हुए थे। हाँ हाँ यानी अगर कुछ जो हुआ भी है तो इन्हीं सालों के बीच में कुछ हुआ। हाँ हुआ है। ठीक है, तो अभिषेक उसके बाद फिर आप बताओ कि आगे का कुछ अभी अपना इन्वेस्टिगेशन या फिर कुछ ऐसा आप सोच रहे हो? आगे का एक प्लान मैंने सोचा है। मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक स्टोरी बताया था, ठीक है। कश्मीर का स्टोरी है ये। कश्मीर में आज भी एक जगह है जो कि कहा जाता है खूनी नाला। खूनी नाला? खूनी नाला ओके। आपने सुना होगा सर। नहीं, मैंने नहीं सुना। प्रॉपर कश्मीर जम्मू में है कि कश्मीर में, वो मैं डाउट में हूँ। ओके। तो ये आगे का मैं जाने का सोचा हूँ। ये वो ऐसा है, ये रोड ऐसे जाता है, यहाँ से रोड जा रहा है, यहाँ पे ब्रिज है, नीचे एक नाला मतलब पानी क्रॉस होता है, और यहाँ पे एक गुफा है जो कि पत्थर को काट के बनाया गया। ओके, टनल समझ गया। तो कहा जाता है भाई वहां पे बहुत ही गंदा वाला एक एंटिटी है। ओके। ठीक है, कौन है आज भी एक मिस्ट्री है ये, मगर है। मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं जाऊंगा वहां पे। तो जब मैंने ये कहानी, जब मेरे वो जो लड़के ने मुझे रात को सुनाई थी, मैं लिटरली शौक है। मैं भाई तू रात को ये सब क्यों सुना दिया? मेरा लिटरली नींद उड़ गया था। ओके। कहानी ऐसा है भाई, हस्बैंड और वाइफ जा रहे थे उस रास्ते पे। कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी खराब हो जाती। हस्बैंड ने बोनेट उठा के देखता है और गाड़ी से धुआं निकल रहा, पानी की कमी थी। तो वो अपने वाइफ को बोलता है कि आप यहाँ पे रुको, नीचे पानी जा रहा है, गुजर रहा है, मैं वहीं जाता हूँ, पानी लेके आऊंगा, फिर हम लोग निकलते बने। तो वाइफ उसको बार बार मना करती, नहीं 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 आप मत जाओ, ऐसे ऐसा बात है, डर लग रहा है मुझे, ऐसे मत जाओ, ऐसे करके बोलते। मगर वो ज्यादा कुछ ना मान के वो निकल पड़ता है। कुछ देर के बाद वो वाइफ देखता है, इस चीज को ना ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा सुनील भाई। ये राइट है और ये लेफ्ट है। गाड़ी लेफ्ट हैंड साइड खड़ा है और लेफ्ट हैंड साइड में ही वो आदमी गया था पानी लाने के लिए। तो वाइफ यहाँ पे रह के देखती है कि राइट हैंड साइड से कोई एक ब्लैक कलर की एक फीमेल मतलब बॉडी फिगर में कुछ हाथ में शार्प ऑब्जेक्ट पकड़ के यहाँ से यहाँ गई, राइट से लेफ्ट गई, हस्बैंड की तरफ। हस्बैंड की तरफ। तो वाइफ को लगा कि शायद गांव वाली होगी, शायद उसको भी पानी का रिक्वायरमेंट होगा, और कुछ ज्यादा सोचने बट लेकिन हाथ में कुछ शार्प ऑब्जेक्ट टाइप का पकड़ी थी। कुछ इधर और गुजर जाता है, फिर से वो लेफ्ट से राइट जाती है। ठीक है, और इस बार हाथ में वो शार्प ऑब्जेक्ट था, प्लस हाथ में कुछ गोल सा कुछ सर टाइप चीज, कुछ गोल सा कुछ ऑब्जेक्ट था। करती फिर और समय गुजर जाता है तो वाइफ पैनिक होके पुलिस को कॉल लगा देती है।
कि मुझे मदद चाहिए, आप फटाफट आइए। हम्म तो पुलिस भी जल्द से जल्द वहां पे 15 से 20 मिनट में पहुंचते हैं, और पुलिस वालों को भी डर है कि वो लोग ब्रिज के अंदर घुस नहीं रहे। हम्म ठीक है, जो भी ऑडियंस देख रहे हो ना, वो गूगल करके सर्च कर सकते हैं, खूनी नाला बहुत डेंजर नाला है, आज भी एग्जिस्ट करता है वो। ठीक है, तो पुलिस वाले भी वहां जा नहीं रहे, बोल रहे कि मैडम हम स्टार्टिंग में खड़े, सायरन लगाए, लाइट लगाए, सब लगाए, आप कुछ मत करिए, बस गाड़ी से उतरिए और हमारे तरफ एक ही नजर से आते रहिए। तो भाई आपको पता हो, इंसानी जात, क्यूरियोसिटी मस्ती है पीछे देखने का। कुछ दूर जाने के बाद वो औरत क्या करती है पता है, पीछे एक बार घूम के देखती थी। जिस औरत को वो गाड़ी के सामने दिखी थी, वो औरत उसके बैक सीट में बैठी थी, अच्छा, गाड़ी की। और पता है वो क्या कर रही थी, वो उसके हस्बैंड के सर को खा रही थी। ओ, पर जो पहले उसको नजर आई वो तो शैडो टाइप में थी। शैडो टाइप। अब जब उसको शार्प ऑब्जेक्ट भी नजर आ गया शैडो टाइप में, जब वो सर काट के लेकर आ रही थी वो भी शैडो टाइप में था। अब जब वो गाड़ी की बैक सीट में उसको नजर आई वो खा रही थी, वो बिल्कुल अब क्लियर था या शैडो था वो? देखो भाई, आपको पता होगा गाड़ी का जो पीछे शीशा होता रेयर, हाँ। है, रेयर जो मिरर होता है, हाँ। वो गाड़ी का पीछे पुलिस का गाड़ी खड़ा था, उनका जो लाइट गिर रहा था ना, उससे ही बस एक पता चला कि एक औरत प्रेस से बैठ के सर को चबा रही है। तो पुलिस आगे गई नहीं? पुलिस आके चली गई वहां से। ठीक है, ये काफी साल पुराना स्टोरी है ये, और क्योंकि इनफैक्ट पुलिस वाले भी आज के डेट में डरते हैं उस नाले पे। मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन एग्जांपल के तौर पे कि अब वो वहां पे इतना बड़ा कांड हो गया, हाँ, उस और बाद में सुबह के टाइम इन्वेस्टिगेट हुआ था। मैं ये भी समझ गया इन्वेस्टिगेशन हुई होगी, लेकिन ऑन द स्पॉट पुलिस को सामने नजर आ रहा है कि कोई हरकत हो रही है गाड़ी के अंदर, ऑन द स्पॉट नहीं गई पुलिस? मेरे को तो जिस सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कि वहां पे लोग डरते हैं जाने के लिए, तो पुलिस वाले भी डर के मारे वो गए नहीं। लेकिन इतना वो बोला कि वो जो औरत ने जब ये इंसिडेंट देखा तो वो भी ऑन द स्पॉट फेंट हो गई। ठीक है, फिर लेडीज पुलिस वाले जाके फटाफट उसको लेके आए। फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट जब हुई तो उसी ने ही ये सब ऑडियंस को बताया कि ऐसे ऐसे चीजें हुई थी। तो फिर उसके बाद में बॉडी वगैरह हस्बैंड की और कार में सर वगैरह मिला कुछ शक? हाँ, ऐसे कुछ मिला था ऐसे। ओके। क्योंकि देखो भाई, इस चीज पे मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि भाई मैं ना मैंने देखा ये चीज होते हुए, ना मैं उस जगह पे गया हूँ। बस मुझे एक सब्सक्राइबर ने बताया कि भाई ऐसा ऐसे इंसिडेंट हुआ था, आप जाओ वहां पे और आपको जरूर कुछ दिखेगा कर। तो उसी क्यूरियोसिटी के मारे प्लान किया हूँ वहां जाने। वो सब्सक्राइबर आपको दुश्मन तो नहीं के कि मुझे मारना चाहता है? ये तो मुझे पूरा लग रहा है, प्लान लग रहा है। नहीं, मैंने कि जा भाई खूनी नाले में जा। मैंने भी रिसर्च किया कहीं से कि ऐसे ऐसे चीजें के बारे में, और ये सच है। नहीं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना। हाँ। मैं ये इसके बारे में बात कर ही नहीं रहा। अगर आप वहां पे जाते हैं, चलो मान लो आप अकेले नहीं जाते, 2 जाने भी जाते हैं, तो भाई वो भी तो 2 जाने थे, 2 जाने भी छोड़ो, 4 जाने जाते हैं, जहां पर पुलिस जाने से डर रही है, तो मेरे को जाने में क्या खतरा रहेगा वो समझ सकते। हाँ जी, देखते हैं, भगवान जी का नाम लेके अगर शुरू किए हैं एक काम को, तो फाइनल गुड बाय आपको कहता हूँ। ये आप ये सच में चाहते हो? अरे मैं नहीं चाहता भाई, आपने जब सोच लिया है, अगर आपको देखो गुड वन। आप जो ये वाक्य बता रहे हो, हाँ। ये वाक्य किसी भी हाल में, अब आप व्यूअर सोच रहे होंगे कि इसको फेक सोच रहे होंगे, लेकिन किस पॉइंट से सोच रहे होंगे, मैं ये भी कह देता हूँ कि वो पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे होंगे। लेकिन ऐसे कई चीजें हैं जहां पर रिकॉर्डेड है कि पुलिस किसी जगह पर जाने से डरती है। हाँ। तो मैं इस चीज को लेकर आपके साथ मैंने जैसे करने की कोशिश तो की कि हाँ अब इसमें ये क्वेरी हो सकती है, एक क्वेरी हो सकती है, लेकिन पुलिस भी कई ऐसी जगहों पे जाने से डरती है। तो वो चीज मेरे समझ में आती है। मेरे कहने का मतलब है कि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब्सक्राइबर ने आपको बता दिया, वो उसका फर्ज भी है, क्योंकि वो एक ऐसा कंटेंट देख रहा है जो हॉरर से रिलेटेड है और उसको जो लगेगा कि उसके आसपास की कुछ ऐसा चीज है। लेकिन ये आपका भी तो एक वो है ना कि ऐसी जगह जहाँ पर पुलिस तक भी जाने से डर रही है, वहां पर आप चाहे 2 लोग ले जाएं, 4 लोग ले जाएं, 10 लोग ले जाएं, रिस्क बना रहेगा। तो मेरी आपको ये सजेशन रहेगी कि जाइए, जरूर जाइए, दिन के समय में जाइए, दिन के समय में उसको वैसे कवर कर लीजिए, लेकिन इस पॉइंट पे मत जाइए जहां पर आपकी जान को खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इस चीज को भी मैं ध्यान में रख के, क्योंकि मैं ऑडियंस को भी बोलता हूँ, जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि लोग स्टोरी टेलिंग करते हैं, मैं
एग्जैक्टली उस जो लोकेशन पे जाके स्टोरी टेलिंग भी करता हूँ और कैमरा में अगर कुछ रिकॉर्ड होता है तो ऑडियंस को भी दिखाता हूँ। आप दिन में भी कर सकते हो ना। हाँ बिल्कुल, मैं दिन में अगर इतना खतरा है और आप एक बड़ा भाई जैसे एक मुझे सजेस्ट कर रहे हो तो बिल्कुल डेफिनेटली मैं दिन में जाऊंगा वो नाला को, और उल्टा दिन में भी जाऊंगा तो अच्छे से उस जगह को एक्सप्लोर भी मैं कर पाऊंगा। तो मैं इसे ऑडियंस को दिखाऊंगा और क्या है क्या नहीं वो ऑडियंस के ऊपर। वो तो आप देखो ना, उसमें आप आसपास के लोगों की बाइट ले सकते हो कि हाँ जी इसके बारे में ऐसा कुछ सुना है, तो आपको क्या लगता है कुछ ऐसी चीज है, क्योंकि देखो भाई जान से बढ़कर तो कुछ नहीं होता है ना। आप फिर वही बात की, अगर एग्जाम्पल के तौर पर ये पुलिस का पार्ट ना रहा होता फिर तो चलो कोई बात नहीं, समझ में आता था कि आप जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे, हो सकता है नहीं भी हो सकता, बात की बात है। लेकिन जहाँ पर पुलिस भी जाने से डर रही है वहां पर क्यों जाना। जी जी बिल्कुल, है ना। तो ऐसा रिस्क मत लीजिए जहां पर जान पर बनना है। और बताऊं क्या होता है, ये शुरू में एडवेंचर लगता है, बट एक पॉइंट पे आकर आप सोचिए जहां पर आपको ये लगे कि मैंने यहाँ पर आकर गलती कर दी हाँ और अब मेरे पास वापस जाने के लिए कुछ नहीं बचा, वो पॉइंट पर आकर फिर जैसे कहते हैं ना देयर इज नो टर्निंग बैक, हाँ तो वो पॉइंट कभी जिंदगी में ना आए, इस चीज की कोशिश कीजिए। जी जी बिल्कुल। आप लोगों को एक चीज बता रहे हैं, मानना ना मानना लोगों का काम है, लेकिन आप आज एग्जाम्पल के तौर पर आपने YouTube ओपन किया तो आपने ऐसा तो नहीं ना सोचा कि मैं इसमें सिर्फ 20 ही वीडियोस अपलोड करूंगा। आपकी तो प्लानिंग ये है ना कि 200 2000 20,000 वीडियोस अपलोड हों, जी तो तभी होंगी ना कि जब आप सेफ रहेंगे। जी जी बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो मेरी सजेशन ये है कि अगर कोई इतनी खतरनाक जगह के रिगार्डिंग बात है, और जहां तक मेरा आइडिया है कि शायद इस कूने नाले को अभी तक किसी भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने कवर नहीं किया, नहीं नहीं किसी ने भी तो नहीं किया तो फिर कोई बात होगी ना। नहीं। आमतौर पे जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो वही लोकेशंस कवर करते हैं जो बड़ी कॉमन हो जाती हैं, हाँ जहाँ के जो भूत प्रेत भी सोचते हैं कि यार इनका रोज का काम है, आ रहे हैं कोई बात नहीं कर रो। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर बिल्कुल डायरेक्ट जान का खतरा। और भाई मैं भी कोशिश करता हूँ कि ऐसे लोकेशंस पे जाने के लिए, मैं भी चाहता है कि मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, मैं भी चाहता है कि बांगड़ चला जाऊँ, फुलधारा चला जाऊँ, है ना, मगर मैं कभी भी ऐसी जगह पे गया ही नहीं हूँ क्योंकि लोग ना वहां जा जाके कचरा कर दिए उस जगह। सही। ठीक है, उस जगह का जो भाई एक मूवी आई थी जो काला मूवी, जो सीआईडी जो अभिजीत का जो काला मूवी है, मैंने देखी नहीं है बट मैं देखूंगा। फुलधारा के ऊपर ही है वो। ठीक है भाई, वो लिटरली बोल रहा हूँ वो मूवी ऐसा इंडिया की पहली मूवी है जो कि दिन में शूट हुआ है और दिन में आपको डरा देगा वो मूवी। ठीक है ना, तो कुलधारा के ऊपर है। मतलब वो गांव ऐसा है कि रातों रात गायब हो गया था लोग वहां के। हाँ वो तो पता है। ठीक है, तो वहां पे ना यूट्यूबर लोग जाके उस चीज को कचरा कर दिए। ठीक है, भांगड़ को जाके कचरा कर दी। वो जो वॉचमैन बैठ से रहते हैं उनको 2-4 पैसा दे के कूद काद के चले जाते हैं, बना देते हैं। भाई मैं जाता हूँ कि प्रॉपर भाई अभी जैसे कि कुछ मतलब हॉस्टल हो गया, जैसे यहाँ पे सुसाइड हो, पूरा हॉस्टल ही अबेंडेंड हो पड़ा है, घर ही अबेंडेंड हुआ पड़ा है, कुछ कहानी हो मतलब जैसे बोन चिलिंग वाला कहानी वैसा हो। तब मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि आप किसी ऐसी जगह पे या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में आपने ऐसी हजारों जगहें देखी होंगी जहाँ पर क्लेम किया जाता है कि किसी समय पर कोई हादसा हुआ, लेकिन बहुत ही रेयर चीज होगी जहाँ पर आपने सुना होगा कि मौतें हो रही हैं, डेथ्स हो रही हैं, जाने जा रही हैं। और ये इस केस में तो डायरेक्ट हुआ कि एक जान गई है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, है ना, कीजिए, खूब कीजिए, अच्छी वीडियोस बनाइए, मैं भी करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि हॉरर में एक अलग होना चाहिए, और ये आपकी बहुत अच्छी बात है कि एक लोकेशन पे पर्टिकुलर जाके आप बात कर रहे हो, लेकिन कुछ लोकेशंस को उसकी जैसे कहते हैं ना उसकी जो गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। यानी कि नेगेटिव पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि अगर बहुत डायरेक्ट जैसे कहते हैं सीधा हमला है, वो एक उसका रैपर का नाम है ना सीधी मौत, बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ तक ना आ जाइए जी। है ना। मैं तो यही कह सकूंगा, बट फिर भी वो सब्सक्राइबर दुश्मन होगा पक्का। नहीं, मैं जरूर इस पे थोड़ा सा ध्यान रख, थोड़ा सा नहीं, ज्यादा सा ध्यान, ज्यादा ध्यान रख के ही जाऊंगा। ऐसे ही कोई बोल दिया मैं बैग पकड़ा और निकल गए ऐसे तो नहीं, मैं भी उस चीज के ऊपर प्रॉपर रिसर्च करके, और आपने जो सजेस्ट किया मुझे कि सुबह जाके, तो इसी के ऊपर मैं काम करूँ। हाँ, क्योंकि बच भी गए ना तो पुलिस मारेगी कि तू क्या करने गया था वहां, ये बता, जहाँ हम नहीं जाते तो क्या करने। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर दोनों पॉइंट में आपका लॉस है। हाँ अभिषेक भाई, हाँ, बड़ा मजा आया बात करके। स्टोरी कैसा था जेन्युइनली? बिल्कुल सही। मैंने कहा तो है ना कि मैं इसको कितना खींच कर लेकर जा रहा हूँ, इसलिए कि मुझे
इस किस्से की जो सीरियसनेस का पता लगा हाँ कि कितना सीरियस किस्सा है ना। हाँ तो इसलिए जो आपने चारों किस्से बोले एक से बढ़कर एक थे, और मैं यही चाहूंगा कि जो ये सफ़र शुरू हुआ है हमारे चैनल पे आपके अपेयरेंस का, वो चलता रहे, बिल्कुल। है ना। आज थोड़ी सी समय की बाध्यता होने की वजह से हम थोड़ा सा जल्दी इसको रैप अप कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो मेरी आपसे एक डिमांड होगी कि हम तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का पॉडकास्ट करेंगे, तो आप प्लीज़ उस हिसाब से प्रिपरेशन करके ठीक आइएगा। है ठीक है ठीक। आज भी ज़्यादा चल सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि रस बना रहे, है ना, पॉडकास्ट का। यहाँ तक बिल्कुल अच्छा जा रहा है, और फिर ज्यादा खींचने टाइम हाँ वही कह रहा हूँ ना, यहाँ तक बहुत अच्छा गया, मज़ा आया पूरा। और अगली बार जब मिलेंगे तो देखो अब क्या है कि मज़ा इसलिए आया कि इसमें से मोरलेस जो 3 लोकेशन, यानी एक तो चलो मैंने सुना हुआ पेड़ का, वैसे मैंने, मुझे कहानी का नहीं पता, वैसे सुना है, लेकिन 3 लोकेशन नहीं पता लगी जो मोरलेस लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पता होगी, इसलिए नई चीज़ सुनने को मिली, व्यूअर्स को भी नई चीज़ सुनने को मिली, इसलिए मज़ा भी आया सुनने का। तो अगली बार जब मिलेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ और लोकेशंस भी होंगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपसे भी गुजारिश है कि अभिषेक भाई के जो किस्से हैं, अब जैसे आप मेरा भी चैनल देखते हैं, मैं क्या करता हूँ भाई, पीछे एक स्टूडियो होता है, वहाँ पे जाके शूट कर लेता हूँ जो सब्सक्राइबर्स की कहानी होती हैं, लेकिन अभिषेक क्या करते हैं, वो लोकेशंस पर जाते हैं, जिस लोकेशन के कोई किस्सा है वहाँ पर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस जो मेहनत को थोड़ा सा इसकी वर्थ करनी चाहिए, तो इसलिए जो आपको इस टाइटल में नज़र आ रहा होगा हैंडल, वहाँ पे जाके आप क्लिक कीजिए, अभिषेक भाई का चैनल ओपन हो जाएगा, वहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को देखिए, क्वालिटी आपको अच्छी लगेगी, ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ के साथ ही मैं ये आशा करता हूँ कि हम जल्दी अभिषेक भाई से मिलेंगे, और आप जिस चैनल पर आज का ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, यानी कि नरेट बाय सुनील पॉडकास्ट का, इसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।